Hello my dear students, myself Saurabh Rai from SBS Children Academy, Kalan, Jaunpur. Students, in last class we had discussed how can we find out the concentration by different methods, that is mass percentage, volume percentage, mass volume percentage, that is in gram per liter. Student, today you know very well many components contain a lot of substances, one or more than one substances. If you want to separate out from that component, how can you separate? बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं. अगर आपको प्योर फॉर्म में वो सब्सटेंस चाहिए तो वो आप कैसे सेपरेट करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निक, द मेथड्स, how can you separate, that is separating the component of a mixture. Okay, first method is how can you obtain colored component that is dye from blue or black ink. Okay, you know very well that is the ink contains two parts. It contains two parts, that dye and that is ink. It contains two parts, dye and water. Dye and water. That dye is solute and water is solvent. Okay, and that dye is non-volatile and the solvent is water volatile. What you understand by volatile and non-volatile? Volatile are those components which can vaporized and non-volatile are those components which cannot vaporize. जिसको आप vaporized कर सकते हो, जिसका वेपराइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड वोलाटाइल कंपोनेंट, और जिसका वेपराइजेशन नहीं होता है दैट इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट. यू हैव इंक एंड यू ऑब्टेन डाई फ्रॉम वाटर. यही आपका टारगेट है, आपको डाई को निकालना है किसमें से? वाटर में से. तो द मेथड यूज फॉर दिस सेपरेशन दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. विच मेथड? इवेपोरेशन. ऑलरेडी आप इसको पढ़ें, ठीक है? ओके, हाउ कैन वी इवेपोरेट एंड डाई सेपरेट आउट फ्रॉम वाटर? स्टूडेंट्स, वी टेक अ ट्राईपैड स्टैंड. this is the tripod stand. Okay, and you put the wire gauge on it and you put a beaker filled by water. Okay, beaker filled by water and you put it on it watch glass. ये पूरा आपका सिस्टम सेटअप रहेगा. आफ्टर दैट यू पुट द स्प्लिट लैम्प. इस तरह से आपका पूरा सिस्टम सेटअप रहेगा. ये तो मैंने आपको दिखा दिया. बोर्ड पे अब इसको डिस्कस करते हैं. बोर्ड पे आप कैसे करोगे? जैसे ये आपका स्प्लिट लैम्प हो गया, ये आपका स्प्लिट लैम्प हो गया. अब इस पे आपने वायर गेज रख दिया. ये आपकी वायर गेज हो गई. वायर गेज के ऊपर आपने बीकर यूज कर लिया. ये बीकर हो गया आपका. ओके, और इस बीकर पे आपने वॉच ग्लास रख दिया. ये इस वॉच ग्लास में आप इंक अपना रख दोगे. इंक कंटेन टू पार्ट्स, डाई एंड वाटर. जब आप स्प्लिट लैम्प या बर्नर के थ्रू इसको हीट करोगे
तो जब आप हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे, इसमें वाटर है तो वाटर इवेपोरेट करेगा, वाटर के पार्टिकल्स इस पे जाएंगे तो ये वॉच ग्लास को हीट करेंगे। जब वॉच ग्लास हीट होगा तो ये कंपोनेंट जो है ये भी हीट होगा और इस कंपोनेंट से वाटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और जो आपका डाई है, जो आपका कलर्ड कंपोनेंट है वो पीछे छूट जाएगा। तो ये चीज़ होती है। एक क्वेश्चन और होता है, व्हाई वी कैन नॉट डू डायरेक्ट हीटिंग, क्यों हम वॉच ग्लास, जो हमारा ये वॉच ग्लास है, इसको हम डायरेक्ट वायर गैस पे रख दें और सीधा बर्नर स्टार्ट कर दें और हमारी जो है हीटिंग होने लगे, वाटर वेपर। अगर आप ऐसा करेंगे तो डाई जो होगा, डाई पार्टिकल्स जो होगा वो आपका दैट विल डिकम्पोज, आपके डाई पार्टिकल ही डिकम्पोज कर जाएंगे। तो जो आपको प्योर फॉर्म में डाई चाहिए वो ऑब्टेन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, separating the component of a mixture, the first method use how can you obtain colored components dye from blue or black ink, evaporation method use करते हैं। उसके बाद we know very well ink is the component of dye and water, okay, dye is solute and dye water is solvent, solute that is non volatile which cannot vaporize, solvent that is volatile। इसके लिए हम पूरा सिस्टम सेटअप आपको बता दिए। हम ट्राईपैड स्टैंड ले लेंगे, बर्नर ले लेंगे, बीकर में वाटर फिल कर लेंगे, उसके बाद वायर अब वॉच ग्लास रख देंगे इस पर, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हीटिंग करेंगे वाटर हमारा इवेपोरेट होगा और वाटर इवेपोरेट होने के साथ साथ ये जो वॉच ग्लास है ये भी हमारी गर्म हो जाएगी। वॉच ग्लास गर्म होने के बाद ये पूरा का पूरा जो आपका इंक है इसमें से वाटर पार्टिकल्स जो है इसको छोड़ के जाने लगेंगे, स्केप करने लगेंगे। क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और जो डाई है दैट कैन नॉट इवेपोरेट, दैट इज नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, वो इसमें बचा रहेगा। तो इस तरह से आप डाई को आपके इंक से, वाटर से आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज हाउ कैन यू ऑब्टेन द volatile components, how can you obtain volatile components from non volatile। यहां पे क्या था, यहां पे we obtain non volatile from volatile, okay। volatile से हमने क्या लिया, non volatile क्या था, water, water में क्या मिक्स था, डाई, तो डाई को हमने obtain कर लिया। it means that here we obtained non volatile component from volatile। next method that is volatile component from non volatile component, okay, thank you। yes, so what type of component, the component volatile from non volatile। so we can say that how can we separate a mixture of common salt and ammonium chloride। मिक्सचर किसका है, कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड, common salt is non-volatile component। non-volatile means which cannot vaporized, okay, and ammonium chloride is volatile component। it is volatile component and you know very well ammonium chloride is also a sublime substance, it means that ammonium chloride directly convert from solid into gas or vapor। we have the mixture of common salt and ammonium chloride, इन दोनों का मिक्सचर हमारे पास है। अब इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, तो आपकी हेडिंग क्या होगी, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड।
इसको क्या कह सकते हैं? हाउ कैन वी सेपरेट वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट? इसके पहले क्या पढ़ा था? इसके पहले पढ़ा था नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम वोलाटाइल, वेयर नॉन वोलाटाइल इज डाई एंड वोलाटाइल वाज वाटर। इसमें क्या है? इसमें वोलाटाइल कंपोनेंट को सेपरेट करना है, किसमें से? नॉन वोलाटाइल में। और सब्लिम सब्सटेंस है क्या? आपका अमोनियम क्लोराइड। और उसका मतलब क्या हुआ? दैट डायरेक्ट कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो इसके लिए जो मेथड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब पूरा का पूरा सिस्टम सेटअप कैसा होगा वो हम देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास बर्निंग स्टैंड है, जिसे आप ट्राइपॉड स्टैंड भी बोलते हैं। ये आपकी वायर गेज है और ये आपका स्प्लिट लैंप है। ये तो सेटअप समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आप इसके ऊपर यहाँ पे चाइना डिश है और इसमें मिक्सचर लेंगे किसका? इसमें ये देखिए हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। कॉमन साल्ट में NaCl भी हो सकता है या दूसरा कोई सॉल्ट जैसे सोडियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट हो सकता है। ये जो आपका अमोनियम क्लोराइड है दैट आर volatile component which can sublim, and this component which is salt, sodium sulfate or common salt, anything you take, that are mixed in this china dish, okay, and you take the mixture and you put the funnel, and the funnel is filled by cotton. इस कॉटन से इसका जो माउथ है इसको हम ब्लॉक कर देंगे। तो जब आप इसके थ्रू, ये देखिए, जब आप नीचे से हीट दोगे तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड कैसा सब्सटेंस है? दैट आर सब्लिम सब्सटेंस, वो वेपराइज्ड हो जाएगा और इस कॉटन प्लग में पूरा का पूरा अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हम कॉमन साल्ट को सेपरेट कर लेंगे, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट कर लेंगे। ये आपका सिस्टम सेटअप था। अब जरा बोर्ड पे देखते हैं इसको। बोर्ड पे क्या सिस्टम सेटअप था? ये हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, और ये हमारी जो है वायर गेज रख दी हमने, ये हमारी वायर गेज हो गई। अब इस वायर गेज पे हमने रख दिया चाइना डिश, ये चाइना डिश, और इसमें हमने मिक्सचर किसका लिया? इसमें हमने मिक्सचर लिया किसका? कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे? इसके ऊपर हम फनल रख देंगे अपनी, इस तरह से फनल रखेंगे। अब जब हम यहाँ स्प्लिट लैंप के थ्रू इसको बर्न करेंगे तो ये आपका वायर गैस के थ्रू इसमें हीट जाएगी और ये गर्म होगा। इसके बाद इसमें से जो वोलाटाइल कंपोनेंट है वो अमोनियम क्लोराइड, वो वेपराइज हो जाएगा और इसके माउथ को हमने यहाँ पे कॉटन से इसको फिल कर दिया है। अब जैसे जैसे ये वेपराइज्ड होगा, यहाँ पे आपका अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl, वो कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे बचा क्या रहेगा? सोडियम क्लोराइड, जिसे आप बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। देन स्टूडेंट्स, दैट इज द सेकेंड मेथड। हाउ कैन यू सेपरेट a mixture of common salt and ammonium chloride, or we can say that how can you separate a volatile component from non-volatile component? The method's name is sublimation. एग्जाम में दो चीजें आती हैं। एग्जाम में आता है मेथड का नाम बताइए, या by sublimation method what type of particle can be separated। तो आप क्या बोलेंगे? By sublimation method volatile components are separated by non-volatile components. Okay, that is the second method. Now come at the third method. What is the third method? The third methods, how can you separate two immiscible liquids? Most important thing, how can you separate two immiscible liquids? Okay, how
कैन वी सेपरेट टू immiscible liquids? Okay, first of all, what is immiscible liquid? What is immiscible liquid? The mixture of oil and water is the best example of two immiscible liquid. The mixture of water and oil. It means that heterogeneous mixture of two liquids is called immiscible liquid. Immiscible liquid. हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है? वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ वाटर एंड ऑयल. ये हमारे पास है. किसी कंपोनेंट में मान लीजिए हमारे पास ये कंटेनर है, हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें हमने वाटर और उसके बाद इसमें ऑयल हमने मिक्स कर दिया. यू नो दैट ऑयल इज द लाइटर कंपोनेंट फ्रॉम वाटर. ऑयल जो है वो ये हमारा ऑयल है, ये ऑयल है और ये हमारा वाटर है. आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है वो वाटर से हल्का होता है, इसलिए ऑयल ऊपर होता है. तो इस मेथड को, इसमें सेपरेशन के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाय सेपरेटिंग टेक्निक और बाय सेपरेटिंग फनेल. बाय सेपरेटिंग फनेल क्या स्ट्रक्चर होता है? देखिए, हम करते क्या है कि हमारे पास जो सेपरेटिंग फनेल होता है वो कुछ इस शेप का होता है, इस शेप का. ठीक है, ये आपका हो गया सेपरेटिंग फनेल. ये और ये आप यहां पे एक बीकर या कंटेनर कुछ भी रख लेंगे. ठीक है, और यहां पे लगा होता है स्टॉपर. ये होता है आपका स्टॉपर लगा होता है. ठीक है, अब इसमें आप ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाल देंगे जिसको आपको सेपरेट करना है. तो होगा क्या कि वाटर इज लाइट हैवियर एंड ऑयल इज लाइटर. ये आपका वाटर फिल कर दिया, यहां तक मैंने वाटर फिल कर दिया. अब इसके बाद ऑयल फिल होगा. क्यों? क्योंकि ऑयल हमेशा ऊपर रहेगा. किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में. तेल पानी से हल्का होता है, इतना समझिएगा बस. अब ये आपका हो गया ऑयल और ये हो गया आपका वाटर. ओके, अब क्या करेंगे आप कि आप स्टॉपर को ओपन कर लेंगे. ठीक है, और ओपन करते हुए कब तक ओपन कर रखेंगे? जब तक कि ये जो वाटर की अपर लेयर है, द अपर लेयर नॉट कम एट द पॉइंट्स ऑफ स्टॉपर. स्टॉपर के पॉइंट तक अगर जब तक अपर लेयर नहीं आ जाती तब तक ओपन करेंगे. ओपन करेंगे आप तो वाटर आ जाएगा इसमें. फिर देखेंगे पता लगा यहां तक लेयर आई तो फिर से ओपन करेंगे. जैसे ही ये लेयर आपकी यहां पे आ जाएगी आप स्टॉपर को क्लोज कर दोगे. इसका मतलब यहां क्या कलेक्ट हो गया? यहां पे वाटर कलेक्ट हो गया और पूरा का पूरा जो इसमें बचेगा वो आपका ऑयल बचेगा. दैट टेक्निक इज हाउ कैन यू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स. ध्यान रखिएगा, ये जो हेडिंग है ये अपने आप में क्वेश्चन भी है, ये अपने आप में आंसर भी है. बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल. क्वेश्चन जो होगा, what type of particle separate by separating funnel? Yeah, second question, how can you separate
टू इमिसिबल लिक्विड्स. व्हाट इज इमिसिबल लिक्विड्स? ठीक है, तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से. What is the miscible liquids? What is immiscible liquids? How can you separate water from oil? वाटर को ऑयल से कैसे सेपरेट करेंगे? या अदर पूछ सकता है कि टू इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे? तो दैट इज बाय सेपरेटिंग फनल. तो इन दिस लेक्चर वी हैड डिस्कस थ्री टाइप ऑफ सेपरेशन: volatile from non-volatile, non-volatile from volatile, and two immiscible liquids. That are the three technique of separation, and in next class we had discussed the another technique of separation. Thank you students, have a nice day.